तो हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों। ठीक है, चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं, टाइम हो जाता है। तो चलो ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 6 फॉर नीट 11th। और चलो एलगी कवर, अरे बहुत लग रहा होगा आप लोग को, और छोटा छोटा लेक्चर है, पिछला देख लेना। फिलामेंटियस एलगी और मोटाइल नॉन मोटाइल वगैरह वगैरह के बारे में बात किए थे। तो इसमें एलगी का क्लोरोफाइसिन जो ग्रीन एलगी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और नीट वाले भाई क्वेश्चन लगाते रहना। कुछ इंपॉर्टेंट एलगी है उसका स्ट्रक्चर और कुछ के बारे में बात कर दिया हूँ जो पूछा गया है। ऐसे आउट जाएंगे तो भाई बहुत है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा जाना नहीं, बस एनसीईआरटी रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इतना पढ़ो भाई, पूरा क्लियर कर दूंगा ये आपका ये प्लांट किंगडम, पूरा हर क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो फिर बस देखते रहना। अभी प्लेलिस्ट तैयार होने दो, उसके बाद फिर पूरा प्लेलिस्ट देख लेना एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा प्लांट किंगडम के हिसाब से। और नोट्स बनाना, काहे कि एक क्विक रिवीजन के लिए ना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नोट्स, इस कारण से। तो फिर चलो क्लोरोफाइसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो पिछला लेक्चर में क्या देखे थे, पिछला लेक्चर में देखे थे कि हमारा फिलामेंटियस कैसा एलगी है। जो पूछा जाता है ना नीट में, देखना पूछेगा कौन फिलामेंटियस है, और फिलामेंटियस है तो ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी, ये सब एग्जांपल पूछता है। तो उसमें फिलामेंटियस मोटाइल, नॉन मोटाइल और यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ये सब कन्फ्यूज़न होता है। क्या है, माइंड मैप नहीं बन पाता, तो एक माइंड मैप बना के दे दिया हूँ आप लोग को, पिछला लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो फिर चलो फिर देखते हैं। फिर यहाँ पर ग्रीन एलगी, अब ग्रीन एलगी के बारे में देखते हैं। सिंपलेस्ट एलगी, सिंपल एलगी बोलने का मतलब बस सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बस एक तो गोला सा कुछ रह जाएगा, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियस विक्लियस क्लोरोप्लास्ट वोरोप्लास्ट, बस ऐसे सिंपल करके इमेजिन करो, बस सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इसका मतलब। उल्टा सीधा किसी का रहता है ना, जैसे डीएनए कॉम्प्लेक्स है, कभी थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, उल्टा सीधा क्या भाई, स्पाइरल कॉइल, डबल स्टैंडर्ड, ना तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल है। क्लोजली कैरेक्टर ऑफ अ लैंड प्लांट, लैंड जो लैंड प्लांट है उसके क्लोजली कैरेक्टर, सॉरी थोड़ा बताया था ना, जवान मेरा लड़खड़ाने लग जाता है। तो चलो ठीक है, तो फिर देखो, और एक क्लोरोप्लास्ट, तो देखना क्लोरोप्लास्ट इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर करेंगे, स्पीसीज़ पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि क्लेमाइडो, ये क्लेमाइडोमोनास है ना, अभी इसके बारे में आएंगे। क्लेमाइडोमोनास में देखना कप शेप का क्लोरोप्लास्ट रहेगा। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में हमको स्पायरल शेप का, और हाँ याद करने का भी ये तरीका बन जाएगा। यूलोथ्रिक में कॉलर शेप का, जो कॉलर रहता है ना हम लोग का, मतलब सल्ट का, हम लोग का नहीं सल्ट का। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट वेरिएशन रहेगा ना। तो एक पॉइंट लिख दिया हूँ ऐसे। और मेन उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, चारा, बस एक याद कर लेना भाई। देखो ट्रिक बनाओगे ना, ट्रिक बनाने में ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इससे बढ़िया ना एक बार देख लो, और देखते रहोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। और कुछ एडिशनल है ना, ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कुछ एडिशनल एग्जाम्पल है, जैसे एसिटोबुलेरिया है ना, इडोरिनिया और क्लोरेला, ये सब। या इसको एक बार और देख लेना, मतलब देख लेना बोलने का मतलब इसको माइंड में रखना, हाँ ये ग्रीन एलगी है करके, इससे पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दूंगा। ठीक है, और इसको याद रख लो यहीं से, क्लोरेला सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें, ऑप्शन दिया आपको क्लोरेला, इडोरिनिया और वॉल्वेक्स, या फिर एक और ऑप्शन स्पायरो वगैरह रहता है, स्पायरो वगैरह। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच कौन रहेगा, क्लोरेला। ठीक है, मतलब इसको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोटीनिशियस। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना भाई, मैं बस आपको पता चले उस हिसाब से लिख रहा हूँ। मतलब मोस्ट प्रोटीनिशियस लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसके बाद फिर स्पायरो वगैरह, इसको यूज़ भी करते हैं स्पेस प्रोग्राम्स में, स्पेस प्रोग्राम्स यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह। ठीक है, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। तो चलो ठीक है, एग्जांपल देख लो बस। अब देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। फर्स्ट
तो चलो फिर दोस्तों यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास को स्टडी कर लेते हैं। तो ये सब एग्जांपल तो पता चल गया ना इधर का, ठीक है। उसके बाद चलो क्लेमाइडोमोनास में यूनिसेल्युलर, मोटाइल, नॉन मोटाइल और फ्लैजिलेटेड फिलामेंटियस और कुछ ये सब का स्टडी किए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5। देख लेना, नहीं देखे होगे तो बढ़िया से माइंड में है, समझ आ जाएगा हर कुछ। देखो तो ये क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेल्युलर, मोटाइल, मोटिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, फ्लैजिला ज़रूरी है। तो ये फ्लैजिला के बारे में भी बात किए थे पिछले लेक्चर में। देख लो ये होता है फ्लैजिला, जो ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स है, बेसल ग्रेन्यूल्स से अटैच है, ठीक है। तो फ्लैजिला ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब यही तो वेव टाइप कैसे, मतलब घूमेगा या फिर वेव मूवमेंट करेगा, उससे ये आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, मूवमेंट करेगा, जो भी है अपना। उसके बाद देखो तो यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, ये सब बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर भाई। बार बार बात करने से फिर लेक्चर बढ़ता बस है, मतलब लेंथ ज़्यादा हो जाता है और कोई मतलब, इसलिए पिछला लेक्चर देखना। यूनिसेल्युलर, मोटाइल, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये सब तो आपका पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। देखो एपिकल फ्लैजिला, बेसल ग्रेन्यूल ये, और यहाँ पर कप शेप क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है ना, नीट में 3 बार पूछा है मेरे हिसाब से, शायद 3 या 4 बार, ठीक है। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट और ये प्रोटीन बॉडी। अब देखना, आपको फूड स्टोर करने के बारे में पिछला बात किए थे। देखो फूड स्टोर कैसे करता था, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर फूड इन ग्रीन एल्गी। कैसे होता था, स्टार्च। थोड़ा देख लेना भाई, अभी राइटिंग थोड़ा ढंग से नहीं बन पा रहा है, बोलने का मतलब इधर मिट जाएगा ना इस कारण से। तो चलो ठीक है, बोल रहा हूँ उसको समझ लेना, स्टार्च, ठीक है। तो देखो बट सम ग्रीन एल्गी स्टोर प्रोटीन एंड फूड इन पायरिनॉइड। अब समझो, देखो पायरिनॉइड ये क्या है, एक ठो बैग है समझो, झोला मतलब जानते हो ना भाई, मैं छत्तीसगढ़िया आदमी, झोला मतलब समझता हूँ, आप लोग समझते हो नहीं, तब झोला मत बैग समझो बस, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन भरा रहता है, ये प्रोटीन, ठीक है। तो इसको जब ज़रूरत पड़ता है, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन, जब खाना वाना नहीं मिल रहा है, तो इसको यूज़ करके अपना खाना वाना बनाने का अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है। फिर ये पायरिनॉइड है, और इसके ऊपर ये कवरिंग है शीट लाइक, ये है स्टार्च। कुछ में होता है, सभी में नहीं होता, ये एक ठो बात याद रखना, सम नॉट ऑल ग्रीन एल्गी। क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, इस कारण से ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टार्च, तो देखो यहाँ पर ये पायरिनॉइड है, इसको पायरिनॉइड बोल दिए, ठीक है। तो इसमें मतलब ये हम लोग पूरा को पायरिनॉइड बोल दिए, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फालतू वो करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, चलो ठीक है। ये स्टार्च ग्रीन, लेकिन कुछ ग्रीन एल्गी सम, एक बार मिटा दूँ क्या इसको, देखना सम, 2 मिनट भाई, सम ग्रीन एल्गी में पायरिनॉइड और सम ग्रीन एल्गी स्टार्च। देखो पायरिनॉइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बीच में है, ये प्रोटीन से वो भरा हुआ है, आपको समझा चुका हूँ ना पिछला मतलब
जस्ट अभी, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोटीन से भरा हुआ है और ये शीत है, ये स्टार्च है, ठीक है, ये बता चुका हूँ। और देखो स्टार्च में कैसे रहेगा, स्टार्च बस रहेगा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से मतलब भाई समझ आना चाहिए, और इतना डीप और अच्छे से और कोई नहीं समझाएगा भाई, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो बढ़िया से। चलो ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर फालतू बात नहीं करते। तो देख लो कब से है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्लेमाइडोमोनास कवर, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और वॉल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, चारा। तो इसमें देखो चारा के बारे में देखेंगे अभी, और ये यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा के बारे में देख लेते हैं। देखो ये फिलामेंटियस एल्गी है, आपको माइंड मैप में देखना, एक इमेजिन माइंड मैप को दिमाग में हल्का से बैठा लेना, ठीक है। इससे ना पता चल जाएगा हाँ कौन फिलामेंटियस है, कौन फिलामेंटियस नहीं है, सूडो पैरेनकाइमेटियस वगैरह वगैरह करके पूरा है, ये सब कवर हो जाएगा आपको, ठीक। तो फिलामेंटियस एल्गी, दोनों फिलामेंटियस एल्गी, बस बट डिफरेंस क्या है, एक कोलर कोलर ग्राइडल सेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पायरो वगैरह मतलब स्पाइरल करके याद रख लो, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, एक तो ये डिफरेंस था क्लोरोप्लास्ट का, और एक और डिफरेंस है ये फिलामेंट है ना, मतलब ये सेगमेंट यूलोथ्रिक्स में स्मॉल सेगमेंट रहेगा, और स्पायरो वगैरह में थोड़ा लेंथ में बड़ा रहेगा, बस ये डिफरेंट है। तो माइंड में रखना, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा घुमा के दे सकता है आपको, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर इसके देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इसको जूम करके दिखाएं, हाँ भाई यहाँ पर ऐसा कॉलर शेप, देखो ये कॉलर टाइप का है ना, ठीक है। तो कॉलर ये पायरिनोइड, देखना ये, ठीक है। चलो ये पायरिनोइड के बारे में भी बात की अच्छे से, ठीक है। तो और ये कॉलर से क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये देख लो। और उसके बाद फिर इसको स्टोरेज बॉडी भी बोलते हैं ना पायरिनोइड को, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, ये सब तो जानते हो। और इसके स्पाइरल से, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या, चलो ठीक है। देखो ये जूम किए, इसका देखो क्या है, स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो फिर ये हो गया, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा था, देखो वॉल्वेक्स के बारे में, क्लेमाइडोमोनास क्लियर हो चुका, स्पायरोगायरा और हमारा यूलोथ्रिक्स। वॉल्वेक्स चारा बचा है, चारा के बारे में बात कर लेंगे। और वॉल्वेक्स के बारे में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, एक बार देख लेना। तो चलो कुछ कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं इसका, जो है जैसे कि सबसे पहला इसमें मेरे हिसाब से वो पायरिनाइट के बारे में बात कर चुके, इन सम ग्रीन एलगी, ठीक है। अब पायरिनाइट हो चुका, उसके बाद फिर देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ज़्यादा एक बार सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल एनसीईआरटी में सिर्फ हम लोग वो टेबल बना था, उसमें क्या देखे थे, सेल्यूलोस, इसलिए ऐसे सेल है, ये सेल्यूलोज है करके हम लोग देखे थे, ठीक है। लेकिन जब एनसीईआरटी में और देखेंगे, जब क्लोरोफाइसी में, तो उसमें बताया है इनर वॉल और आउटर वॉल। इनर वॉल है सेल्यूलोस, ठीक है, सेल्यूलोस से बना हुआ, और आउटर बना हुआ मतलब उससे बना है ना, दीवार जैसे इधर ईटा सीमेंट से बना रहता है, वैसे वो सेल्यूलोस से बना है, ठीक है भाई। तो फिर ये पेक्टोस, ठीक है, ये सब प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऐसा कुछ कुछ रहता है, वो सब बायोमोलिकुलर में पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, तो ये है। तो एक बार आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये मान लो
ये कोई सेल है, ठीक है। तो ये सेल, इसका सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये इनर है, इनर वॉल, ठीक है। ये किससे बना रहेगा? सेल्यूलोज। और ये आउटर वॉल, आउटर वॉल। ये देख लेना भाई, थोड़ा समझ, मतलब बोल रहा हूँ ना, समझ जाओ। ये किससे बना होगा? ये हमारा पेक्टोस से, ठीक है। तो चलो ये सब तो हो गया। अब एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पेशली ग्रीन एल्गी की रिप्रोडक्शन। पूरे एल्गी में क्या रिप्रोडक्शन होता है ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। पिछला देख लेना, मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्स और रिप्रोडक्शन, ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। लेक्चर शायद 2 या 3 है। हाँ, पूरा लेक्चर ही देख लेना भाई। क्या है कि ऐसे बीच बीच से देखोगे ना तो ऊपर से चले जाएगा, उससे बढ़िया एक बार समझना है अच्छे से, तो एक बार लेक्चर से देख लो। चलो ठीक है, तो फिर कहाँ थे हम लोग? रिप्रोडक्शन। अब देखना, रिप्रोडक्शन में 3 टाइप का, मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब के बारे में बात कर चुका हूँ ना। वेजिटेटिव मतलब बात कर चुका हूँ क्या होता है। जैसे 11th और मैं बोला हूँ पूरा बेसिक क्लियर करूँगा, तो उस हिसाब से मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? ये ग्रीन एल्गी का है ना स्पेशली। ये फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब TION सन, ठीक है ना। ये और ये स्पोर, और यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन में तो पता है ना, जैसे ये फिलामेंटियस एल्गी है, अभी बात किए थे ऐसा कुछ। तो यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, फिर यहाँ से अपना ग्रो करने लग जाएगा, यहाँ से अपना ग्रो करने लग जाएगा। ये सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये सब समझाया हूँ मैं, तो एक बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 11th वाले और ड्रॉप वालों को ज़रूरत नहीं है सबका। तो ये वेजिटेटिव, और फिर बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल इसका मतलब यही है, ये ठीक, रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वो क्या बोलते हैं, स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि जू स्पोर फिल, देखना एक, ये याद रख लो, काहे कि कन्फ्यूज़न मत हो इस कारण से। यहाँ पर आएगा हमारा फिलामेंटियस, फिलम नहीं, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ये स्पोर फॉर्म करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करे? एक तो स्पोर फॉर्म करेगा, एक तो नहीं, मतलब बहुत सारे, इस मतलब स्पोर फॉर्म करे, कुछ भी हो स्पोर फॉर्म करेगा। और वो स्पोर रहेगा वो मोटाइल रहेगा। ये मान लो स्पोर फॉर्म कर दिया, ये फ्लैजिला है इसलिए फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड, ये स्पोर, ये जू स्पोर। अब ये स्पोर है, देखना आपको, स्पोर, फ्लैजिला, तो इसको क्या बोल दिए? फ्लैजिलेटेड स्पोर, ठीक है, इसको बोल दिया फ्लैजिलेटेड स्पोर। अब देखते हैं, देखो, और जू स्पोर, जू मतलब मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट, ठीक है। अब बोल रहा हूँ उसी को देख लो भाई, ये क्या है, जल्दी जल्दी में थोड़ा, ठीक है, मूवमेंट। स्पोर, स्पोर मतलब ये, तो जू स्पोर मूवमेंट कर रहे, जू स्पोर, तो ये याद करने के लिए आसानी होगा आपको करके। और चलो आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
फिर चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। कचरा हो गया भाई, माफ़ करना भाई, समझ नहीं है, समझ आ रहा होगा लेकिन बस इसके लिए देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बताया था, आइसोगेमियस, एनाइसोगेमियस, ऊगेमियस, ये सब लेक्चर नंबर शायद 3 में है, इसको देख लेना। तो इसमें तीनों प्रकार के बनाएंगे ना, तीनों प्रकार का, ऑल 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सीन, जिसमें आता है आइसोगेमियस, एनाइसोगेमियस और ऊगेमियस। तो ऑल टाइप का रिप्रोडक्शन शो करेगा इसमें, ठीक। तो चलो ये क्लियर हो गया, तो ठीक है, छाप लो भाई। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा ये सब कवर कर चुके, इनके बारे में पढ़ चुके हल्का फुल्का, जो पूछा जाता है, ज़्यादा आउट नहीं जाएंगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा, खासकर नीट वाले भूल जाओगे भाई, कोई मतलब का नहीं रहेगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा, बस इतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे एक भी आगे मत जाना। और जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको एनसीईआरटी तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लेना, अपना सेटिस्फेक्शन। चलो ठीक है, तो फिर यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा क्लैमाइडोमोनास को देख चुके हैं, अब देख लेते चारा को, ये इंपॉर्टेंट है ना, चारा, और ये सबसे ज़्यादा, जैसे चारा है, चारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चारा, इसको ऑल्सो कॉल्ड स्टोन वॉट, डब्लू ओ है ना ये, WORT वर्ट, स्टोन वॉट, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद फिर देखते हैं चारा के बारे में, ये ऐसा तो देखे होगे, ट्वेल्थ में भी ये पढ़ेंगे, ऐसा करके इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये रफली डायग्राम है भाई, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो फिर ये मान लेते हैं, अब उसमें देखना, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, और ये छोटा सा, ये छोटा सा दिख रहा होगा, और ये थोड़ा बड़ा, ये है फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिखता नहीं हूँ, चलो फीमेल ऑर्गन समझ जाओगी, इसको बोलते हैं गोनियम, ठीक है। और ये है मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो अपना देख लेना, मैं ऑर्गन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, याद रखना ये नाम, उगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, लिख ही देता हूँ भाई। और यहाँ पर भी वही है ना, ठीक है, समझ जाना भाई, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा आप लोग का, ठीक। तो एंथ्रोडियम इसके बारे में पूछा है, एंथ्रोडियम किसको बोलते हैं, मतलब कि मेल और रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव। उसके बाद फिर पूछा है इनर या ऊपर, मतलब ये है रूट है, समझो ये, तो यहाँ पर ये ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, ऐसे कर, इसमें कन्फ्यूज़न भी है, तो इस हिसाब से मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। FM तो सुने होगे ना, वो रेडियो वीडियो, तो FM बस, और क्या, ऊपर F नीचे M मतलब FM,
तो ये एफ हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे आपको समझ आ जाएगा, ये बढ़िया ट्रिक है एक। चलो फिर इसके बाद फिर आते हैं हम वोल्वेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वोल्वेक्स देखो, इसका स्ट्रक्चर दिया है, फिर भी एक बार बना के देखता हूँ। उतना अच्छा तो बनेगा नहीं लगता है मेरे से। ऐसा कुछ काम करना एनसीईआरटी से ही देख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रहता है डॉटर सेल, इसको बोलते हैं डॉटर। ये है हमारा पेरेंट कॉलोनी, और ये हमारा जो ये बनाया हूँ, ये हमारा दिख रहा है नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। डॉटर कॉलोनी, इसमें ज़्यादा कुछ बात करने लायक नहीं है, और इसके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब कि लिया भी नहीं हूँ उतना डीप में। काहे कि डीप में जाओगे तो भी भाई पढ़ते ही रह जाओगे, सागर है। तो चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर देख लेते हैं। चलो ये तो क्लोरोफाइसी कंप्लीट हो गया ना आपका पूरा। अब एक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, जैसे कि चलो एसिटोबुलेरिया के बारे में बोला था ना, इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा करके। एक मतलब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये माइंड में रखना एक। काहे कि सेल सेल चैप्टर में इसका कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आया था, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है, ऐसा वैसा करके, ठीक है। एसिटोबुलेरिया का याद रखना एक। और इसमें लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर क्या है, लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर सेल, तो इसमें याद रखना क्लोरोफाइसी में। लिख दूँ क्या, बिलोंग टू क्लोरोफाइसी को मैं रेड एलगी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उतना लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। ये समझ आ गया, तो ठीक है, ये है एक। और अब बात कर लेते हैं हमारा इडोरिनिया। इडोरिनिया के बारे में इसका जब लाइफ साइकिल देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा। लाइफ साइकिल के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मतलब कि पूरा ना पूरा हर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा सबका लाइफ साइकिल एक में रख दूंगा, जिससे थोड़ा पढ़ने में आसानी होगा ना, इस कारण से। तो ठीक है, इडोरिनिया को छोड़ो अभी। क्लोरीला ये है प्रोटीन। प्रोटीनिशियस की स्पेलिंग गलत गलत होगा तो देख लेना ना भाई। प्रोटीनिशियस एल्गी, तो जैसे आपको पूछा कौन सा प्रोटीनिशियस एल्गी है, मोस्ट प्रोटीनिशियस एल्गी, तो इसमें देखना आपको एक ऑप्शन दे रहेगा क्लोरेला, और स्पाइरोगायरा भी दिया रहेगा, और यूलोथ्रिक्स, और मेरे हिसाब से और एक देना चाहिए आपको क्लेमाइडोमोनास। देखो सबसे पहले आता है क्लोरेला, क्लोरेला मोस्ट प्रोटीनिशियस, उसके बाद आता है स्पाइरोगायरा। तो फर्स्ट में प्रोटीनिशियस, तो ये रहेगा मोस्ट प्रोटीनिशियस।
ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे स्पाइरोगैरा, अगर क्लोरेला नहीं दिया होगा तो स्पाइरोगैरा लगाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इसमें, है ना, इतना पढ़ना भाई बस। और लग रहा होगा बहुत सारा लेक्चर जा रहा है, बस देखना 2 या 3 पेज का ही तो बनता है भाई। क्या देखो, अभी आपको मैं लिख लिख के बताया, तो इसमें देखो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हुआ, इसलिए मैं पहले से लिख के रखता हूँ, क्या है कि टाइम वेस्ट मत हो। नीट वाले के लिए भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझता हूँ मैं। तो ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब, तो ठीक है, तो फिर चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद फिर एक और एडिशनल पॉइंट है, उसको भी देख लो। यहाँ पर स्पाइरोगैरा के बारे में बात किए थे ना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, देखो इसमें क्या है कि जो हमारा वो क्या नाम है उसका, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक। अब कॉन्जुगेशन के एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय स्पाइरोगैरा, ठीक है। तो जिसमें है, और वो रिप्रोडक्शन क्या है, कॉल्ड कॉन्जुगेशन, इसी लिख देता हूँ भैया, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जो वायरस में देखने को मिला था। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में बहुत मतलब कि डीप जाओगे तो ये सब पढ़ना पड़ता है, बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बना देते हैं भाई, ठीक है, बना देते हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं भाई क्वेश्चन देखा, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस हिसाब से। लेकिन इसमें क्वेश्चन आया है कि स्पाइरोगैरा का स्पेशल रिप्रोडक्शन होता है जो कौन सा है, कॉन्जुगेशन। देखो इसमें क्या होता है, स्पाइरोगैरा है मान लो, ठीक है। तो ये मेल और ये फीमेल, फीमेल पार्ट है। तो देखो, तो ये मेल आया, मेल और फीमेल दोनों पास आए, दिखा, मेल फीमेल दोनों पास आए। एम लिख देता हूँ, इसको एफ लिख देता हूँ, ठीक है। मेल फीमेल पास है, पास आने के बाद एक ऐसा टनल बना लेंगे, टनल बनाने के बाद जो फीमेल या फिर मेल दोनों एक ही में आ जाएंगे, मतलब जैसे ये मेल, ये फीमेल, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, ऐसा होता है। तो देखो इसको 2 ठो में डिवाइड किए, मतलब एक सिंपल जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करता। देखो तो ये कॉन्जुगेशन, क्लेरिफॉर्म और लेटरल। तो देखो जो मैं बताया उसमें ये है, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, और जो इसमें रहेगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल ना, ठीक है, दोनों एक ही में रहेगा ना, एक ही जो यहाँ पर स्पाइरो वगैरह है उसमें, दोनों फिर आके यहाँ से ये रिप्रोडक्शन कर लेगा, और इसमें पास आएंगे, टनल बनाएंगे, टनल बनाने के बाद यहाँ रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसको स्क्लेरिफॉर्म बोलेंगे, इसको लेटरल बोलेंगे, बस ध्यान में रखना, एकदम ज़्यादा रटते मत रह जाना,
बस एक बार ध्यान में रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। नीट वाले के लिए इंपॉर्टेंट है सब। सब 11th में ज़्यादा फालतू ऐसा सब कुछ नहीं पूछता, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मेन क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो, क्लोरोप्लास्ट में यही ग्रीन एल्गी का क्लोरोप्लास्ट के बारे में इसी में इंक्लूड करना है ना, नोट्स बना रहे होगे तो उसमें। तो जैसे क्लेमाइडो मोनास और स्पायरो गायरा, स्पेलिंग को देख लेना भाई। मैं क्या है, स्पेलिंग को देखते रह जाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब तुम लोग को भाई। तुम इस हिसाब से यूलोथ्रिक्स और जेमना, और यहाँ पर यूडोगोनियम, ये भी ग्रीन एल्गी है, लेकिन ध्यान मत देना इसमें, मतलब एक बार बस माइंड में रखना। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के देखो, क्लेमाइडोमोनास का क्या है बताओ भाई, कप शेप। स्पाइरो कह रहा है आपका क्या है, स्पाइरो मतलब स्पाइरल शेप, ठीक है। और हमारे यूलोथ्रिक्स का क्या है, यूलोथ्रिक्स का था कॉलर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों बस क्या है, जैमिना का है स्टार शेप, और ये उडोगोनिया का है यू शेप। तो इसको देख लेते हैं, स्टार शेप ऐसा बना लो, स्टार शेप, और इसका मतलब ठीक है स्टार शेप, और ये यूडोगोनियम का है यू शेप, ऐसा यू टाइप का यू शेप, ठीक है। बस ये देख लो, बस इसको थोड़ा याद कर लेना, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो समझ आ जाता है उस टाइम। तो चलो ठीक है, लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। चलो, ये क्लोरोफाइस ही ख़त्म हो गया लेक्चर, एलगी को जल्दी से ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी लगा पाओ आप। तो लगाते रहना ऐसे, कुछ क्वेश्चन रहेगा और बस पढ़ते रहना, इसको रिवाइज़ करना, उसके बाद फिर अगला, और नोट्स बनाते रहना भाई। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्विक रिवीजन के लिए। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मैं लाऊंगा हमारा रेड एलगी पे, ठीक है। रेड एलगी को भी तगड़ा से ख़त्म कर लेंगे। और लाइफ साइकिल का बात रहा, उसके लिए तगड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। काहे कि मैं कन्फ्यूज़न क्लियर ही करने के लिए प्लांट किंगडम तो पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, इंडिया का नाम रोशन करना भाई। अरे चाइना को बता देना कि हाँ, इंडिया वाले कम नहीं है करके, ठीक है। तो ठीक है भाई, इन करता हूँ लेक्चर को, ठीक है। पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।